और हमारे साथ इस वक्त देखिए अली दारूवाला बीजेपी नेता इस वक्त हैं और पूजा त्रिपाठी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले पूजा जी आप ही से मैं सवाल ये रखना चाहूंगा कि किस तरह से इस फैसले को देखा जाए, क्योंकि अब सवाल घूम फिर कर यही आ रहा है कि मालेगांव धमाके के लोग जिम्मेदार लोग कौन थे, और अगर जांच इस तरह से की गई जिसमें आरोपी आज बरी हो गए, इसका मतलब इसका फायदा तो दोषियों को हुआ होगा। जो लोग इन्वॉल्व रहे होंगे उनके पास पर्याप्त मौका था भाग निकलने का, कानून से बचने का। बिल्कुल, मुझे लगता है दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और आखिर मालेगांव में ब्लास्ट तो हुआ था, ये बात पे तो नकारा नहीं जा सकता। और वहां पे 6 लोगों की मौत हुई थी, बाइक में बम ब्लास्ट हुआ था। बाइक किसकी थी, उन 6 लोगों को न्याय कब मिलेगा, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उनके परिवार वाले, उन लोगों के जो सगे संबंधी हैं, वो आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये कहना कि मालेगांव की को क्लीन चिट मिल गई, उसे सेलिब्रेट करना मुझे लगता है एक बहुत ही निराशाजनक स्टेप है, क्योंकि यहाँ अभी जस्टिस नहीं मिला है। क्योंकि लोगों की मृत्यु हुई थी, लोग उसमें घायल हुए थे, लोगों की मृत्यु हुई थी, बाइक किसकी थी, सब बहुत बड़े बड़े सवाल हैं जिसका यही तो सवाल उठ रहा है कि गलत लोगों पर जांच बिठाई गई और सही लोग चले गए, छूट गए। अब तब की एजेंसियों या सरकार के ऊपर यह प्रश्न उठाया जा रहा है। देखिए, आप किस पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ में शहीद हेमंत करकरे, जो अपने को खुद को डिफेंड करने के लिए नहीं है, उनकी ये चार्जशीट थी जिसमें प्रज्ञा ठाकुर जी को दोषी बताया गया था। तो शहीद हेमंत करकरे हो या उस वक्त के गृह मंत्री हो महाराष्ट्र के आर पाटिल जी, उन सबकी ईमानदारी से तो हम में से किसी को गुरेज नहीं, हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। ये वही शहीद हेमंत करकरे हैं जिनको श्राप दिया था अपेरेंटली प्रज्ञा ठाकुर ने कि वो सड़ेंगे, वो मरेंगे करके, और उनकी मृत्यु हुई। वो सड़े मरे तो नहीं, उनकी मृत्यु हुई। नहीं, पूजा जी, लेकिन आज एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद ये बिल्कुल साफ हो गया है कि एक तो कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, जबकि यूपीए सरकार के दौरान किस तरह से ये हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये टर्म बार बार न सिर्फ गढ़ा गया बल्कि बार बार देश को बताया गया। क्या आपको लगता है कि वो एक बड़ी गलती हुई, क्योंकि उस पूरे के पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है आज अदालत ने अपने फैसले में? देखिए, आतंकवादी आतंकवादी होता है। कांग्रेस अपने धर्मनिरपेक्ष रूट्स के साथ, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के साथ कांग्रेस भी मानती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो फिर ये हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का टर्म क्यों दिया गया? ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता थी? ये भगवा आतंकवाद का टर्म किसने दिया था? ये भगवा आतंकवाद दिया था फॉर्मर होम सेक्रेटरी आरके सिंह ने। और आरके सिंह, जिनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बन गए। तो आप उनको टिकट दे रहे हैं जिन्होंने भगवा, अगर आपकी पूरे भगवा आतंकवाद के खिलाफ आप झंडा बरदार थे तो आपको उन्हें टिकट नहीं देना था। वो बाद में कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, उन्होंने ये आतंकवाद का टर्म दिया था। तो कांग्रेस भी आज भी ये मानती है कि तो उन्होंने जो टर्म दिया उसे यूपीए सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों ने दोहरा दिया, बार बार अपने बयान में दोहराया, चाहे पी चिदम्बरम हो, सुशील कुमार शिंदे हो, दिग्विजय सिंह हो, सब कहने लगे भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। तब आपको ये याद नहीं आया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? हम शुरू से कह रहे हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आज जब मैं कहती हूँ कि इस देश के, स्वतंत्र देश के सबसे पहले और सबसे बड़े आतंकवादी नाथूराम गोडसे थे, तब भी मैं कहती हूँ आतंकवाद का कोई धर्म है। आतंकवादी आतंकवादी होता है। डीआरडीओ के बड़े ऑफिसर प्रदीप कुरुलकर, जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, वो अरे भाई, तो आपके बड़े बड़े नेताओं ने ये टर्म क्यों बार बार यूज किया? यही तो सवाल है पूजा जी, यही तो सवाल है कि क्यों कहा गया कि ये हिंदू आतंकवाद का मामला, भगवा आतंकवाद का मामला है। प्रॉब्लम थी आपको, अगर भगवा आतंकवाद टर्म से प्रॉब्लम थी तो आपने उस व्यक्ति को टिकट और उसको मिनिस्टर क्यों बनाया, जिस व्यक्ति ने ये कॉइन किया? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? आप तो उस पार्टी का रुख रख रही है ना यहाँ डिबेट में, जो कहती है कि भाई धर्मनिरपेक्ष भारत है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, किसी धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। फिर हिंदू धर्म से क्यों जोड़ा गया? भगवा आतंकवाद क्यों कहा गया? देखिए, मैं एक बात कहूंगी कि आतंकवादी आतंकवादी होता है, चाहे वो जम्मू कश्मीर आईटी सेल का प्रमुख तालिब हुसैन शाह हो, चाहे प्रदीप कुरुलकर हो, चाहे वो ध्रुव सक्सेना हो, चाहे ज्योति मल्होत्रा हो। हर आतंकवादी आतंकवादी होता है, ना वो हिंदू ना मुसलमान होता है, वो देश के खिलाफ काम करता आतंकवादी होता है। और आज अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मालेगांव ब्लास्ट की, तो ये पूरी नहीं, ये बात सारी आपकी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये सैफरन टेररिज्म की बहस ही यहीं से शुरू हुई कि सरकार में तबके बैठे जिम्मेदार लोगों ने इस टर्म का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया पब्लिक डोमेन में, और यहीं से ये चर्चा, ये डिबेट, ये बहस शुरू हुई जो आज अदालत के चौखट तक भी पहुंची।